हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि पहले से बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी बच्चों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए होंगे। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरे पास भी व्हाट्सएप पे कॉल्स भी आई और वैसे भी कि हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद भी हमारी पीपीआर क्यों नहीं आई। और काफ़ी बच्चों को रिफ्यूज़ल्स आई। वो कौन से बच्चे और किस कैटेगरी में हैं, उनको क्यों रिफ्यूज़ल्स आई। और आज मैं आपके पास एक बहुत बड़ी चीज़ लाया हूँ कि अपनी रिफ्यूज़ल आने के बाद भी उसे पीपीआर में आप बदल सकते हैं। आपको एक चांस होता है, वो कैसे करें। मैं आपको आज सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और जो ये वाला क्वेश्चन है कि रिफ्यूज़ल को पीपीआर में कैसे चेंज करें, इसे मैं आपको एंड में बताऊँगा। उससे पहले आपको मैं खुशखबरी ये भी दे दूँ कि बायोमेट्रिक्स जैसे आपको पता है कि न्यू बच्चों की स्टार्ट हो चुकी हैं। और जैसे कि आपने 1 साल सब्र करा तो आपका सब्र का फल मीठा हो गया। अब आपको 5 जुलाई के बाद कोई क्वारंटीन नहीं लेना होगा। जिनकी दोनों वैक्सीनेशंस हो जाएंगी तो जो 2-3 लाख रुपए का क्वारंटीन होता था और 14 डेज जो एक होम सिकनेस ना होते हुए भी हो जाती थी। क्यों? बच्चा पहले यहाँ से घर वालों से छोड़ के गया और 14 दिन एक ही कमरे में अकेला रहना, तो वैसे ही होम सिकनेस हो जाती थी कि इससे घर वाले ये वो कई बातें होती हैं। क्योंकि जब आप कहीं जाओ, अगर आप खाली बैठोगे तो यही चीज़ें रहेंगी। आप उससे भी बच गए और जो 2-3 लाख का खर्चा आना था उससे भी बच गए। चलो आज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि पीपीआर क्यों नहीं आ रही। जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, चाहे वो 10 जून को कर दिए या 15 जून को या 25 जून को या आज, और उनको अभी तक पीपीआर नहीं आई, जबकि उनका कहना है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, रिव्यू भी स्टार्ट हो चुके हैं और पीपीआर नहीं आई, तो वो एक बहुत ज़्यादा खुशी मनाएं कि आपको अभी पीपीआर नहीं आई। तो आप साथ में ये भी देखें कि आपको रिफ्यूज़ल नहीं आई। तो अब क्या होगा, जिस दिन से इमिग्रेशन ने पीपीआर स्टार्ट करनी है, इसी वजह से आपको होल्ड पे डाल दिया कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, रिव्यू हो चुके हैं। जिस दिन से वो पीपीआर स्टार्ट करेंगे उस दिन वो आपको पीपीआर दे देंगे, इसलिए आपकी फ़ाइल को होल्ड पे डाला है। अगर उन्हें रिफ्यूज़ल देना होता तो वो अभी तक दे देते हैं। इसलिए आप एक खुशी मनाएं कि आप एक सेफ साइड में हैं। सेकंड में आपको एक मेडिकल वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज और था कि बच्चों को मेडिकल्स दोबारा कराना पड़ेगा। मतलब जिन बच्चों ने मेडिकल्स अपडेट कर दिए थे अपनी तरफ से ही करा के और उनके अपडेट नहीं हुए थे, वेब फॉर्म से उन्होंने करे थे, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि उन्हें दोबारा अपडेट कराना पड़ेगा। तो नहीं, उन्हें दोबारा न्यू मेडिकल नहीं कराना पड़ेगा। क्योंकि एक बच्चा जो मेरे टच में है उसने 26 जून को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा, उसको 2 जून को रिक्वेस्ट आई थी, 29 जून की रात को उसके डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू स्टार्ट हुआ और 30 जून को उसका मेडिकल अपडेट हुआ। जो मेडिकल उसने 15 मार्च को वेब फॉर्म से अपलोड करा था, वो 30 जून को उसके डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू होने के बाद वो भी अपलोड हो गया। तो अब उसके जीसी अकाउंट में ये आ रहा है कि यू पास द मेडिकल एग्ज़ाम, मीन्स अब उसका वो वाला मेडिकल भी अपडेट हो गया। तो जिनके वैलिड मेडिकल्स हैं, जो इन्होंने वेब फॉर्म से अपडेट करे थे, अभी तक अपडेट नहीं हुए, तो वो रिव्यू होने के बाद अपडेट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर किसी का अभी तक कुछ जवाब नहीं आया तो वो पॉजिटिव रहे, उन्हें पीपीआर आनी है जिस दिन से पीपीआर स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा केस है रिफ्यूज़ल। किन बच्चों को रिफ्यूज़ल्स आई है, तो 90% वो बच्चे हैं जिन्हें रिफ्यूज़ल आई है जिन्होंने अभी न्यूली फाइल लगाई थी। मतलब जैसे सितंबर इनटेक के लिए अब न्यू फाइल लगाई थी, वो बच्चे नहीं हैं जिनकी एआईपी आई हुई थी और क्लासेस लगा रहे थे, उसके बाद उन्हें रिफ्यूज़ल दे दी गई। एक आधा केस हो सकता है, तो उसको मैं एंड पे अब बताऊंगा कि वो क्या करे। वो ये सोच के मत बैठे कि उसको रिफ्यूज़ल आ गया तो कि बस उसका फ्यूचर ख़त्म, ऐसा नहीं है। वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और 90% वो केसेस हैं जिन्होंने न्यूली फाइल लगाई थी। और आज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा न्यू स्टूडेंट से, क्योंकि तो मेरी रिक्वेस्ट है जो न्यू बच्चों से, वो ये है कि जब भी आप फाइलिंग करें कम से कम 3-4 महीने का गैप होना चाहिए आपके इनटेक और आपकी फ़ाइल लगाने में, कि इमिग्रेशन उसे आराम से देखे क्या है। ये नहीं कि 28 डेज़ रह रहे और फाइल लगा ली। यार इतना आप कॉमन सेंस लगाएं कि आप एक फ्यूचर, आपने आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट दिखा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि आपको एकदम सपना आया और आप उठे और आपने फाइल लगा दी कि 28 डेज़ रह गई। जिस बच्चे का फ्यूचर प्लानिंग है इंटरनेशनल के लिए, वो कम से कम 3-4 महीने का तो टाइम डालता है ना। और यही एक मेन रीज़न होता है रिफ्यूज़ल आने का। जो कहते हैं ना कि आईएलटीएस स्कोर भी 6 बैंड था, उसके बाद भी आ गया,
क्योंकि वो जो लिखते हैं ना यू विल डोंट लीव कनाडा, वो यही एक रीज़न होता है कि आपका मोटिव कनाडा आना, आपका मोटिव पढ़ना नहीं है। तो इस वजह से जब भी न्यू बच्चा फाइल करे, जैसे आज जो फाइल कर रहा है वो जनवरी के लिए करे, ये सितंबर इनटेक की बात नहीं। अगर आप जनवरी के लिए नवंबर में भी लगाएंगे ना तो भी यही इशू रहेगा मेन। इसलिए जब भी फाइलिंग करें कम से कम 3-4 मंथ्स का गैप होना चाहिए कि जिससे कि आपकी फ़ाइल को वो पढ़े, रिव्यू करे, उसके बाद वो रिज़ल्ट दे। उन पर कोई प्रेशर ना हो कि हाँ मेरे को आज ही रिज़ल्ट देना और वो इस वजह से रिफ्यूज़ल दे दें, क्योंकि टाइम बहुत चाहिए होता है, आपने ट्रैवल भी करना है, सब कुछ करना है। ये थर्ड चीज़ है जो पासपोर्ट स्टैंपिंग की, वो मेरे को जहाँ तक आइडिया है कि वो जल्द से जल्द 7-8 जुलाई से चालू हो जाएगा। और वो भी क्या होगा जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो न्यू उनकी फाइल्स है, लेटेस्ट है, अपडेटेड फाइल्स है, वो उन्हें पुरानी फाइल्स की तरह ही करेंगे जैसे पहले करते थे कि पासपोर्ट आप दे के आते थे और साथ में स्टैंप होके आ जाता था। लेकिन हाँ, जो आप पुरानी हॉट फाइल्स हैं उन्हें वो हो सकता है कि 2 वे कॉरियर के थ्रू ही करें, क्योंकि उन्हें भी 6 अगस्त तक सब कुछ क्लियर करना है। इसलिए वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, वो सिस्टमेटिक सब चीज़ को लेके आना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ सिस्टम बना रहे होंगे। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि 30-40 हज़ार बच्चे हैं, कोई 1-2 बच्चा तो है नहीं, तो नेक्स्ट वीक जो हमारा वीक आना है परसों से, उम्मीद है कि पासपोर्ट स्टैंपिंग भी चालू हो जाएगी। तो बी पॉजिटिव है, सब कुछ सही है। और अब जब मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्यूज़ल को पीपीआर में कैसे चेंज करें, और ख़ासकर वो स्टूडेंट जिनकी एआईपी आई हुई थी, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अगर उनका 1% रिफ्यूज़ल आ जाता है तो आप उसी दिन सेम डे इधर जैसे रिफ्यूज़ल आया उसी टाइम वेब फॉर्म रेज करें। उस वेब फॉर्म में बिल्कुल क्वेरी को लिख के कि जब मेरा एआईपी आया, जब भी मेरे यही डॉक्यूमेंट थे, यही मेरा आइट्स स्कोर था, यही मेरा स्टडी प्लान था, यही मेरी स्टडी के डॉक्यूमेंट्स थे, जब आपने एआईपी किस बेस पे दी थी, और अब मैंने 1 ईयर स्टडी कर ली है और मेरा 1 ही साल की जो पढ़ाई है, अगर आज आपने रिफ्यूज़ल दिया है तो वो ना मेरे इंडिया के काम की है ना मेरे वहाँ के काम की है। तो प्लीज़ ऐसे मेरे को एक बार आप मेरी फ़ाइल को दोबारा रिव्यू करके चेक करें। और ऐसा 3 बच्चों ने करा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, 3 बच्चों ने करा और उनको पीपीआर आई। मैंने उनसे क्लियर करा, मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं आपकी फ़ाइल को शेयर करना चाहता हूँ यूट्यूब पे, तो उन्होंने अपना कोई इमिग्रेशन रीज़न दिया कि हम अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहते। ठीक है, इमिग्रेशन ने हमें दूसरा चांस दिया तो हम अपनी फाइल्स को नहीं खोलना चाहते, इसलिए उन्होंने मेरे को मना कर दिया। नहीं तो मैं आपको एज अ प्रूफ उनको या तो उनके जो कॉल डिटेल थी वो भी देता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। बट ऐसा हुआ, और अगर रिफ्यूज़ल आता है आप एक बार करके देखिए, इसमें जा कुछ नहीं रहा, क्या पता आपकी भी पीपीआर आ जाए। और रब करे पहली बात तो रिफ्यूज़ल आए ना, फिर भी अगर आए तो इससे अलग भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। और प्लीज़ बी रेडी, बी पॉजिटिव, नेक्स्ट वीक से हो सकता है पीपीआर आ जाए, पासपोर्ट स्टैम्पिंग चालू हो जाए, फिर आपको मिलते हैं कनाडा जल्दी। थैंक यू सो मच।